वो निकल कर सामने आती है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच शुभ्रा, कुछ नए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। बिल्कुल, कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। एक बार उन मेहमानों से परिचय मैं करवा देती हूँ। शिखा मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो डॉक्टर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हिंदुस्तानी भाव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही नितिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो एक्टर हैं। डॉक्टर सत्येंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, PhD इन फोरेंसिक्स एंड क्रिमिनोलॉजी। उनसे भी बहुत अहम बातें समझने के लिए मिलेंगी। इसके साथ ही राबिया खान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत खास मेहमान, जिया खान की वो मां हैं। उनसे भी हम उनका पहलू जानने की कोशिश करेंगे। टीना फिलिप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी अभिनेत्री हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं रोहित, और मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल हैं जो अभी जिनका जवाब दिया जाना बाकी है। बिल्कुल, मुझे लगता है राबिया जी के पास यहाँ पर चलना चाहिए। राबिया जी, क्योंकि आप इस स्टेज से गुजर चुकी हैं जिस स्टेज पर इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, और आपने बहुत सारी चीजें इस दौरान देखी हैं। जब ये पूरा ट्रायल चला, जब ये पूरा मामला आपने देखा आपने, तो आप अभी किस तरह से इस पूरे जो मामला है सुशांत का उसको देख रही हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या नेपोटिज्म वजह रही जिसकी वजह से सुशांत ने अपनी जान दे दी, या इसके पीछे आपको लगता है कुछ और वजह हो सकती है? पहले मुझे सबको नमस्ते करने दीजिए। जी जी। मेरा नमस्कार जी। देखिए, मैंने आज 40 दिन हो गए हैं और मैं इसको बड़े गौर से समझ रही हूँ और देख रही हूँ। मेरे सबसे पहला मेरा इंस्टिंक्ट क्या था कि सुशांत की हत्या हुई है। यस, नेपोटिज्म है, यस बुलिंग है, यस क्लिचिंग है बॉलीवुड के अंदर, लाइक क्लिकिंग है, ये सब चीजें हैं जो गॉसिप वगैरह, ये सब डार्कनेस इन बॉलीवुड है, वो डीपर एंड डीपर डार्क हो गई है। लेकिन जो डार्क लोग हैं वो कातिल हैं, उन लोगों को तो पकड़ा नहीं जा रहा। इतनी कहानियां उछल रही हैं, जैसे मेरी जिया के केस में अक्यूज को पकड़ा गया, और अक्यूज सबको मालूम है कि अक्यूज कौन है, और उस अक्यूज से कुछ पूछताछ नहीं हो रही है। पुलिस के ऊपर दबाव है कि आप इंटरोगेट नहीं कीजिए। फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी, लाइक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसको भी टैंपर किया जा रहा है। पोस्टमार्टम डॉक्टर्स को लिगेचर नहीं दिखाया जा रहा है, एविडेंस नहीं दिखाया जा रहा, और उनका स्टैंप लग रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि एनेस्थीसिया ड्यू टू हैंगिंग। वो तो आए नहीं थे क्राइम सीन के ऊपर, उनको तो बताया गया था, पर उनकी ऑब्जर्वेशन उन्होंने ऑब्जर्व किया है। जिया के एक सर्कुलर मार्क है, जिया के लिगेचर जो है वो पैरेलल रन कर रहे हैं, पर वो लिगेचर कौन सा लिगेचर था? ये लिगेचर मार्क जो पैरेलल रन कर रहे हैं और बड़े स्पेसिफिक मेजरमेंट्स के साथ रन कर रहे हैं थ्रू आउट द नेक। तो आप बताइए कि वो मलमल का दुपट्टा था कि कोई और? जी, आप बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स उठा रही हैं राबिया जी, और फिर से एक बार मैं आपके पास आऊंगी। समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कई तरह की कहानियां चल रही हैं, लेकिन सच्चाई तभी सामने आएगी जब इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो पाएगी। और हमें भूलना नहीं चाहिए उन महत्वपूर्ण सवालों को जो पहले ही दिन से उठने लगे हैं। हमारे साथ शिखा मल्होत्रा भी जुड़ी हुई हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं, और वो आजकल कोविड के पेशेंट्स का इलाज भी कर रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण काम आप कर रही हैं शिखा जी, लेकिन ये जो मामला है उससे जो सवाल खड़े हुए हैं उन पर आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, कई तरह की कहानियां हैं, लेकिन आखिर एक शख्स जो कि सुसाइड करने पर मजबूर होता है, आखिर उसके पीछे की वजह क्या होती है, उसे जरा आप अगर हमें समझा सकें। रिया चक्रवर्ती पर सारा फोकस अब ट्रांसफर हो गया। ये कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने गलत बर्ताव किया, ये भी कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत उन्हें छोड़ना चाहते थे। कई तरह के मामले हैं, लेकिन निजी जिंदगी और किसी शख्स की प्रोफेशनल लाइफ, दोनों मिल करके क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा करते हैं जिससे कि वो इस तरफ रुख कर ले कि अब जिंदगी को खत्म कर लेना है। तो सुशांत सिंह राजपूत की प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा था, क्या हमें वो नहीं भूलना चाहिए? मैं नमस्कार सबसे पहले आप सभी को जो सब यहाँ मौजूद हैं, और जिस तरह से जिया खान की माता जी ने जो सारी बातें कही वो बिल्कुल परफेक्ट है। बीइंग एन एक्टर, खैर मैं यहाँ 2 रोल निभा रही हूँ। एक तो मैं अभिनेत्री हूँ, नवोदित अभिनेत्री हूँ। मेरी फिल्म कांचली जो OTT प्लेटफॉर्म पर आने के लिए लड़ रही है, तो मुझे पता है कि एक नए एक्टर को, बाहर के एक्टर को क्या फेस करना पड़ता है। मैं 4 महीने से निःशुल्क अस्पतालों में कोरोना ग्रसित मरीजों की सेवा कर रही हूँ, लेकिन उसका इन इंडस्ट्री के लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लोग जितने जो भी ऐसे लोग हैं जो सताते हैं आउटसाइडर्स को, ऐसा जो टैग दिया गया है आउटसाइडर, वो बहुत ही इनह्यूमन, इनसेन और कोई इंसानियत नाम की और बदतमीज किस्म के लोग होते हैं ये।
और मैं आपको बताऊं कि मैं खुद भी बतौर अभिनेत्री किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस से ना कोई उम्मीद रखती हूँ और ना ही करण जौहर जैसे किसी घटिया आदमी के पास ना मैं कभी गई, ना मैं इस तरीके के आदमी पर कोई भरोसा रखती हूँ। मुझे अपने आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं उनके खिलाफ? आप पूरी वजह के साथ बताइए, क्या आपके जानने वालों के साथ ऐसा कोई हादसा हुआ है या फिर इस तरह का सुलूक हुआ है जिस वजह से आपने ये धारणा बना ली? और क्या आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ उसमें इन बड़े नामों का रोल था? जी, मैं आपको अपने साथ एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने भी बहुत शुरू में जब मैं नई बॉम्बे में आई थी 6 साल पहले, मैंने ट्राई किया था करण जौहर और इस तरीके, स्पेशली करण जौहर का नाम तो इसीलिए क्योंकि वो एक्सपीरियंस हूँ मैं कि उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई हम सिर्फ स्टार किड्स को लॉन्च करते हैं। तो ये पता नहीं उनकी कौन सी ट्रायोलॉजी कि उनको स्टार किड्स को लॉन्च करना है, कौन सा उन्होंने अपना रूल निकाला है, क्योंकि इंडस्ट्री तो उनके पिताजी की नहीं है, वो भी नए आए हैं कहीं पर, वो भी नए आए होंगे और उन्होंने ये कहां से इस तरीके के एक नियम तैयार कर दिए कि वो ये जिम्मेदारी लेते हैं कि वो स्टार किड्स को लॉन्च करेंगे और किसी एक ये भी एक बहस का विषय है, ये भी एक बहस का विषय है। इस पर भी बहस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब नेपोटिज्म का सवाल उठता है तो कुछ पर्टिकुलर नाम ही निकलकर क्यों सामने आते हैं, इस पर भी बहस जरूरी है। लेकिन इस बीच में डॉक्टर सत्येंद्र यादव के पास चलना चाहूंगा। डॉक्टर सत्येंद्र, आपको क्या लग रहा है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि सुशांत की मौत के बाद कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिला है? अभी तक अगर आपने इस केस को ऑब्जर्व किया है तो बीइंग ए फोरेंसिक एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है, क्या कुछ ऐसा है जिसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया और वो जरूरी है सामने आना चाहिए? लॉजिकली से इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो उसके कुछ एक पहलू है जो आप मुझे देंगे कि मैं एक्सप्लेन कर पाता हूँ आपको एक बार क्या है। जिस भी तरह की स्टार्टिंग में इंडिया तो मैंने ऑब्जर्व किया था उस केस के फोटोग्राफ्स को और एवरीथिंग को। तो देखिए, जहां पे बात आती है इन्वेस्टिगेशन, जब शुरू में इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पूरे 15 मिनट्स अगर आप बोल देते हैं सुसाइड है। अब उसमें क्या है कि पुलिस एक कॉग्निटिव बायसनेस नाम की एक चीज होती है जिसमें ऑफिसर बोलता है मैंने बोला ये सुसाइड है, नाउ जब उसने 10 जगह बता दिया है, वो चीज मीडिया में आ चुकी है, नाउ इट्स हिज रिस्पेक्ट एंड हिज रेपुटेशन की अब मैं अगर बात बताता हूँ इवन तो इन्वेस्टिगेशन से समथिंग एल्स, उसमें क्या होता है कि पुलिस इनकम्पिटेंट थी, उसने क्यों डिसीजन बना दिया। तो उस केस में क्या हुआ कि पुलिस अपने आप पे ले गई, चाहे वो बात सीबीआई इंक्वायरी के किसी भी तरह की, अपने आप को नहीं दिखाना चाह रहे कि हम इनकम्पिटेंट थे, हमने दबाव में या जल्दी दिया कि सुसाइड था। इवन जो 1 महीना पहले आई वाज देयर ऑन द टीवी, आई क्लियरली सेड दैट इट हैड क्लियर मार्क्स कि ये इट लुक्स लाइक अ मर्डर सीन। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ है, तो आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी गड़बड़ी आपकी आवाज में लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि दर्शकों तक आपकी आवाज पहुंची होगी और आपका संदेश भी पहुंचा होगा। टीना फिलिप इस बीच हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी एक्ट्रेस हैं। टीना फिलिप जी, जो बात लगातार बार बार सामने आ रही है, कंगना रनौत से लेकर तमाम जो आउटसाइडर्स हैं इंडस्ट्री के, न्यू कमर्स हैं, उन्होंने ये बात रखी है कि हाँ पक्षपात होता है। इस पक्षपात पर अगर पहले बातचीत हो जाती ना तो आज सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये हादसा नहीं होता, उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। अभी तो ये भी नहीं मालूम है कि ये सुसाइड है या मर्डर है। आपने किस तरह का एक्सपीरियंस किया है, आपका अनुभव क्या कहता है नेपोटिज्म को लेकर, मूवी माफिया को लेकर? जी, मैं भी एक आउटसाइडर हूँ एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टर्न्ड एक्टर। मैं टीवी वर्ल्ड से हूँ और सुशांत सिंह जी भी टीवी से थे, सो ही इज बीन अ ह्यूज इंस्पिरेशन टू मेनी यंग पीपल। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि इसका एक दूसरा पहलू भी है, जैसे कि हम सब जानते हैं तापसी पन्नू, आयुष्मान खुराना, मनोज बाजपेयी, प्रियंका चोपड़ा एंड मेनी अदर्स हु हैव मेड इट रियली बिग इन द इंडस्ट्री। तो नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं होता, दैट इज पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड आई वुड कॉल इट लव फॉर योर चाइल्ड। मतलब बुलिंग, सैबोटाज, किसी को नीचा गिराना, वो एक अलग टॉपिक है और नेपोटिज्म अलग टॉपिक है। नेपोटिज्म इज ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, जहां पर आप अपने बच्चों को इवन आफ्टर दे आर ग्रोन अप आप उनकी मदद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मैं उस सवाल पर आता हूं जो इस वक्त सबसे ज्यादा वही सवाल है और वही बहस भी हो रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तानी भाऊ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भाऊ, आप ये बताइए, आपको क्या लगता है कि सीबीआई जांच इस मामले में होनी चाहिए या नहीं? जो लोग सुशांत के केस में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो सही मांग कर रहे हैं? देखो, पहला तो ना जिसका बच्चा जाता है ना उसको पता रहता है, जैसे ये जिया जी की माँ जो बेटी है ना उनको पता है बच्चे का दर्द क्या होता है। अभी जब सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने बिहार में जब एफआईआर किया है तो उसको यहाँ ट्रांसफर करने की जरूरत क्या है रिया चक्रवर्ती को? वहां के पुलिस प्रशासन पे विश्वास नहीं क्या उनको?
देखिए अब वहाँ एक जो नाम हुआ है, नाउ दे हैव टू प्रिटेंड देयर सेल्फ ना, वो और बात हुआ तो उसमें क्या हो रहा है और दूसरी बात ना, पहला तो ये फिल्म इंडस्ट्री में होता ही है। तो जैसा कि वो करण जौहर, उसका वीडियो आया था, मेरे फूफी के बच्चे को लेगा, मैं चाचा के इसको लेगा, उसको लेगा, काय को लेगा। नहीं, उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी लिया, उन्होंने कहा कि नए डायरेक्टर्स को लॉन्च जितने भी लाइसेंस टू एक्चुअली ठीक है। अभी मतलब बहुत सारी चीजें हैं मिस शुक्ला, जो भी अंशुल जी हैं जिनका और सामने आना बाकी है। आउटसाइडर्स की आवाज, न्यू कमर्स की आवाज भी सुनी जानी चाहिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस पूरे केस में। बिल्कुल, ये एक अलग बहस का विषय है। नेपोटिज्म को लेकर मुझे लगता है कि बहस इतनी लंबी है और इतने वक्त से चली आ रही है कि इस पे एक अलग डिबेट होनी चाहिए और इसके पैमाने भी तय होने चाहिए। लेकिन इस बीच मांग यही है कि सीबीआई जांच हो। अब देखना ही होगा कि सीबीआई जांच को लेकर राज्य सरकार का रुख अभी तक कैसा है। इसमें सियासत भी बहुत कुछ चल रही है। बिल्कुल, सियासत बहुत ज्यादा चल रही है, लेकिन देखना ही होगा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली सब यही चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले और वक्त रहते मिले। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, इस डिबेट में आपने हमारे साथ चर्चा